ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति का पाठ हम कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में हमने चर्चा की, महात्मा विदुर जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध द्वेषात्मक होता है या आप किसी से द्वेष करने लग जाते हैं, फिर भले ही वह व्यक्ति अर्थात सामने वाला सज्जन हो, सदाचारी हो, धार्मिक हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, ना वह विद्वान दिख पड़ता, ना बुद्धिमान दिख पड़ता, ना धार्मिक दिख पड़ता, ना साधु सन्यासी दिख पड़ता। क्यों? क्योंकि द्वेष हो चुका है और द्वेष होने के कारण से वो उसे नकार देता है, सिरे से खारिज करता है। ये कोई सन्यासी है? ये कोई विद्वान है? ये कोई ब्राह्मण है? ये कोई बुद्धिमान है? ये कोई बूढ़ा है? ऐसे ये शोभा देता है, यानी डिनाई करना आरंभ कर देते हैं। वो जो है वर्तमान में जो शुभ्र है, भद्र है, अच्छा है, वह दिखाई नहीं देते और उसके अपोजिट मान्यता आरंभ हो जाती है। अब इसके लिए महाभारत हम पढ़ रहे हैं तो महाभारत का ही एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। शिशुपाल द्वेष करता है श्री कृष्णचंद्र जी से, और श्री कृष्णचंद्र जी दुनिया की नजरों में, जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों की नजरों में, अन्य राजाओं की नजरों में श्रेष्ठ हैं। परंतु शिशुपाल कह रहा है कि ये श्रेष्ठ नहीं है, ये तो नालायक है, ये तो राजा भी नहीं, गुरु भी नहीं, आचार्य भी नहीं, ऋत्विज नहीं, ब्राह्मण नहीं, कुछ भी नहीं। आप पता नहीं क्यों इसको पूजे जा रहे हो, आप लोगों की मति मारी गई है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई व्यक्ति सज्जनों के प्रति, धर्म के प्रति, वेद के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, सन्यासी के प्रति, विद्वानों के प्रति, धार्मिक लोगों के प्रति कटु वचन कहता है, उनकी भर्त्सना करता है, उनकी निंदा करता है, उनको अच्छा नहीं मानता है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो लोग बुरे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के भीतर द्वेष व्याप्त हो चुका है, और जब द्वेष व्याप्त होता है तो अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। बस ये मुख्य बात समझने की है। द्वेष से पीड़ित होकर के ही व्यक्ति अच्छे में बुरा ढूंढने का प्रयास करता है, और जब उसी द्वेषी व्यक्ति का किसी दूसरे के प्रति राग होता है, स्नेह होता है, ममत्व होता है, तो उसके पहाड़ के जैसे लंबे चौड़े दोष भी उसको गुण दिखाई देते हैं, उसका वो महिमा मंडन करता है। यानी वो द्वेष ही शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु बोध कराने लग जाता है। यही स्थिति हमारे यहां पत्रकारों की है, यही स्थिति हमारे यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की है, यही हमारे यहां संप्रदायों की है, यही स्थितियां हमारे यहां ऊंची और नीची जातियों को लेकर के है, यही स्थितियां निर्धन और धनवान के बीच की हैं। द्वेष के कारण ही दूसरे की अच्छाइयां एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनका गुणगान नहीं कर पाते, और यदि उनका गुणगान कीर्तन चल रहा होता है तो उसे सहन नहीं कर पाते। अगर ऐसा स्वभाव आप में विद्यमान होवे, अथवा आप ऐसे स्वभावों से युक्त किसी दूसरे व्यक्ति को देखें, तो समझ लेना
वह द्वेष नामक रोग से पीड़ित है। और जो व्यक्ति द्वेष नामक रोग से पीड़ित है, इसका इलाज मरघट में है, शमशान में ही है। ये मरते ही मर जाएगा, परंतु इसका द्वेष छूटने वाला नहीं है। आगे कुछ व्यवहार की चर्चाएं, पारिवारिक एकताओं की चर्चाएं यहां पर हैं। ये वै वेदन शीलास्तु सकामा निस्त्रपाः शठाः ये पापा इति विख्यातः समवासे परिगर्हिताः। दूसरों में फूट डालने का जिसका स्वभाव बन गया हो, जो स्वभावतः कामी हो, निर्लज्ज हो, शठ हो और उसके पाप प्रसिद्ध हों, ऐसे लोगों की ना तो संगति करनी चाहिए, ना ही उनके साथ उठना बैठना चाहिए, और ना ही उन्हें कभी अपने साथ रखना चाहिए। ये लोग सर्वदा त्यागने के लिए ही ठीक हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप अपने साथ रखोगे जिसका काम ही है दूसरों में फूट डालना, तो आपका जो हितैषी होगा, उस हितैषी के बीच में और आपके बीच में ये फूट डला देगा। ये कामी होगा तो अपने काम की सिद्धि करेगा तुम्हारे माध्यम से, निर्लज्ज होगा, मूर्खता वाले कार्य करेगा, षटता वाले कार्य करेगा, आपके पूरे वातावरण को ये अशांत बना देगा, उपद्रव फैलाएगा। इसलिए ऐसे उपद्रवी को दूर रखो। आगे कह रहे हैं, यो जातिम अनुग्रहणाति दरिद्रम दानुम आतुरम सा पुत्र पशु भी वृद्धि श्रेष्ठ अंति अश्नुते। जो अपने कुटुंबी, दरिद्र, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है, वह पुत्रों और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा अनंत कल्याण का अनुभव करता है। इस वचन को आप बलि वैश्व देवयज्ञ के साथ जोड़ सकते हैं। तो कुटुंबी को यहां प्राथमिकता दी है, क्योंकि विदुर जी कुटुंब पर आना चाहते हैं, परिवार पर आना चाहते हैं और धृतराष्ट्र को समझाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र महाराज, जो व्यक्ति कोई कुटुंबी पर यानी परिवार के व्यक्ति पर, कोई दरिद्र हो गया हो यानी निर्धन हो गया हो, उस पर कोई दीन है यानी जिसकी कोई सहायक नहीं है, जिसका कोई सहायक नहीं है और दुख से आतुर है, ग्रस्त है, ऐसे दीन व्यक्ति पर, और व्याधि से जो पीड़ित है, रोग से जो पीड़ित है, ऐसे रोगी पर, व्याधि से पीड़ित व्यक्ति पर जो अनुग्रह करता है, कृपा करता है, क्या करेगा कृपा में? उस पर दया करेगा, करुणा करेगा, उसका कुछ हित करेगा, कुछ भला करेगा, यानी उसको उस स्थिति से, उस भयावह, उस नारकीय स्थिति से वह तारने का प्रयास करेगा। जब वह ऐसा करेगा तो कह रहे हैं कि उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा? तो वह पुत्रों और पशुओं से वृद्धि को प्राप्त करेगा, यानी वह पुत्रवान बनेगा और पशुवान बन जाएगा। अब पुत्रों से और पशुओं की वृद्धि का तात्पर्य क्या है? मतलब अभी 2 बच्चे हैं तो क्या 10 हो जाएंगे बाद में? अभी 4 गाय हैं तो क्या बाद में 40 गाय हो जाएंगी? ये अभिप्राय नहीं है। सुत तो आज्ञाकारी ही होता है, चाहे वो 1 हो या 100 हो। तो पुत्र उसे ही कहा जाता है जो माता पिता के अनुसार चलने वाला होवे, उनके अनुग्रह को पूरा करने वाला हो, उनको सुख पहुंचाने वाला होता है, उसी को पुत्र कहते हैं। तो आपने जब अपने से छोटों पर अनुग्रह किया है, अपने से छोटों पर, दरिद्रों पर, अनाथों पर, दीनों पर, दुखियों पर, कुटुंबी जन पर आपने अनुग्रह कृपा की है, यह संस्कार आपके अंदर है। इसी संस्कार को लेकर के जन्मेगा आपका संतान, आपकी संतान जन्मेगी, और उस संतान में ये माता पिता वाले गुण आएंगे। एक तो ये स्थिति होगी, तब वो पुत्रों वाला होगा। दूसरी स्थिति ये होगी कि यदि मान लीजिए आप ऐसा कर्म कर रहे हैं, तब तक संतान जन्म ले चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो संतान पर माता पिता के ऐसे अच्छे कार्य का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वह भी उसी का अनुसरण करेगा
और अब ना केवल अपने माता पिता की सेवा करेगा, बल्कि वो भी कुटुंबियों का, दरिद्रों का, दीनों का, दुखियों का, असहायों का, रोगियों का रक्षक बनेगा, तो पिता पुत्रवान हो जाएगा। यानी जिस दिन के लिए पुत्रों को जन्मा जाता है कि पुत्र किसको प्राप्त करावें? ऐश्वर्य को प्राप्त करावें। तो पुत्र क्या करेगा? पिता का नाम रोशन करेगा। पुत्र क्या करेगा? वृद्धावस्था में पिता की सेवा शुश्रूषा करेगा। तो बस इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति, पुत्रों की वृद्धि। और पशु का अभिप्राय है धन संपत्ति। उसके पास जो भी धन संपत्ति होगी वो उसे सुख देने वाली होगी, दुख देने वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार से पुत्र और पशुओं को, उस पशुओं की उसे प्राप्ति होगी और उसका अनंत कल्याण होगा। अनंत कल्याण, चूंकि यह कर्म कैसे होंगे? परोपकार के होंगे, निष्कामता के होंगे। अनंत कल्याण जो है, यानी वो मुक्ति का जो सुख है, उस क्षेत्र में इन कर्मों का समुदाय जुड़ जाएगा। विगुणा ही अपि संरक्षया जातयो भरतर्षभ, किम पुनः गुणवंतः ते त्वत् प्रसाद अविकांक्षिणः। कह रहे हैं कि नीति शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, पूर्वज तो ऐसा कहते हैं कि भले ही अपने कुटुंब का व्यक्ति गुणहीन क्यों ना हो, फिर भी उसकी रक्षा, उसका पालन, उसके योग क्षेम की चिंता पारिवारिक जन को करनी चाहिए। तो फिर जो हमारे कुल का नहीं है उसकी बात ही क्या करनी। अब महाराज पांडव जो हैं वो हमारे ही कुल के हैं, तो ये व्यवहार क्यों ना हमें उनके साथ करना चाहिए। उन पर भी दया करें, उन पर भी अनुग्रह करें। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की या वो गुणहीन है तो क्षमा करो, लेकिन वो तो गुणहीन नहीं है, गुणवान है, गुण संपन्न है। तो गुण संपन्न को स्वीकार करने में क्यों आपको आपत्ति हो रही है? उसके लिए हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आप समर्थ हैं तो वीर पांडवों को आप यथोचित आप उन्हें सम्मान देवें और उनकी जो यातनाएं हैं दूर करें, और उनको सत्कृत करते हुए या तो पूरा राज्य दे दें या आधा राज्य दे दें। अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो कुछ गांव ही दे दें उनको, इतनी तो कृपा आप करें। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम जातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन। ये महाभारत के उद्योग पर्व के 12वें अध्याय का 21वां वचन है। इसको आप नोट कर लेवें, और यदि आपका घर बहुत अच्छा है, आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो इस श्लोक को लिखा लेवें और अच्छे से इसके भाष्य को लिखें, और जहां पर आपके कुटुंबीजन बैठते हैं ऐसे स्थान पर इसको चिपका लेवें। परिवार के संरक्षण के लिए ऐसी नीति युक्त बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि अपने जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, अपने जाति भाइयों के साथ परस्पर वार्तालाप, अपने जाति भाइयों के साथ परस्पर प्रेम का कर्तव्य मनुष्य को करना चाहिए। अपने जाति भाइयों के साथ विरोध नहीं करना चाहिए। 3 काम करना है और चौथा काम नहीं करना। पहला काम करना है कि हमारा भोजन साथ हो। आपने खूब सुना होगा, कई बार मैं बोलता हूं कि हमारे भारत में जब तक भोजन और भजन में एक रूपता थी तब तक परिवार एक थे, और जब से हमारे भोजन और भजन बदले हैं तब से परिवार विखंडित हो गए। भजन का तात्पर्य उपासना, भक्ति, पूजा, कर्मकांड, अनुष्ठान। अलग अलग का तात्पर्य अलग अलग भगवान। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, कोई देवता जी को मानता है, कोई इसको मानता है, कोई इसको मानता है। तो हो क्या गया है? भजन अलग अलग हो गए। कोई 8 बजे पूजा करता है, कोई 4 बजे करता है, कोई 6 बजे करता है, कोई 10 बजे करता है, तो कोई शाम को करता है, कोई सोमवार का व्रत करता है तो कोई शनिवार का, कोई एकादशी का रखता है तो कोई चतुर्दशी का, कोई सप्तमी का तो कोई अष्टमी का, कोई प्रतिपदा का। एक ही घर में जितने भी लोग हैं उन सबके भजन अलग अलग हैं, उन सबका आस्था का केंद्र अलग अलग है। जब उनकी आस्तिकता, उनकी श्रद्धा बटी हुई है
तो निश्चित रूप से परिवार में एकता नहीं हो सकते। भले ही ये मूर्खता युक्त उपदेश कर दिया गया हो कि ईश्वर के तो रूप अनेक हैं, किसी भी नाम से पूजो, किसी भी प्रकार से पूजो, है तो वो एक ही, परंतु ये वास्तविक नहीं, ये छल है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो अलग अलग ही ईश्वर को मानते हैं, अलग अलग ही भगवान को मानते हैं, अलग अलग ही देवी देवताओं को मानते हैं, और अपने को मानते हैं, तुम्हारे को नहीं मानते। और उसमें भी मसालेदार बात बताता हूं, इष्ट देव, मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं। हाँ, शिव जी का, माता रानी का मैं सम्मान करता हूं, करते हूं। मेरे इष्ट देव ठाकुर जी हैं, पर हां मैं उनका सम्मान करता हूं, पर कट्टरता किसके लिए है? इष्ट देव के लिए। तो ऐसे इष्ट देव वाले बोलने वाले, शब्द बोलने वाले कई कट्टरपंथी लोग मिलेंगे कि मेरी इसमें आस्था है। अब क्या हुआ, परिवार में इष्ट देव सबके अलग अलग हैं। हम उस भगवान को पिता रूप मानते हैं, परम पिता कहते हैं, भगवान को ही माता रूप कहते हैं। एक छत के नीचे 4, 6, 8, 10 लोग हम रह रहे हैं, और हम सब की आस्थाएं, आस्था का केंद्र भी अलग अलग हो गया है, देवी देवता भी अलग अलग हो गए हैं। यानी संक्षेपतः सीधी बात कहें तो पिता अलग हो गया। अब हमारे पिताजी अलग, आपके पिताजी अलग, हमारी माताजी अलग, आपकी माताजी अलग। तो हम आपस में अब एक कुल वाले भाई नहीं रहेंगे। अब कैसे हो जाएंगे? सौतेले हो जाएंगे। अब जब सौतेले हो जाएंगे तो बताओ, आजकल तो एक ही मां से उत्पन्न, एक ही पिता की संतानों में एकत्व नहीं है। भला सौतेले में एकत्व कैसे रहेगा? नहीं होगा। बस यही कारण है परिवार विखंडन का। परिवार टूटते हैं, इसकी ये मान्यता, उसकी वो मान्यता। और भोजन, जब व्यक्ति सोता ही गलत टाइम पर है, उठता ही गलत टाइम पर है, तो खाएगा किस टाइम पर? खाएगा भी गलत टाइम पर। तो भोजन और भजन जिस समय से हमारे देश में बिगड़े, भारतीय परिवारों में बिगड़े, बस वहीं से परिवारों का विखंडन आरंभ हो गया। और परिवार की एकता का सूत्र यही है कि हमारे भोजन और भजन में एक रूपता हो। तो यहां पर महात्मा विदुर कह रहे हैं कि परस्पर भोजन। भाई भोजन कब होगा? जब सोएंगे समय पर, उठेंगे समय पर, तब एक घर की एक दिनचर्या होगी आदर्श। तो सब लोग मिलकर के प्रातःराश करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे, सायंकालीन भोजन करेंगे, तो परस्पर भोजन होगा। परस्पर भोजन होगा तो परस्पर आदान प्रदान होगा, परस्पर बोलचाल होगा, परस्पर नेत्रों का दर्शन प्रदर्शन होगा, मिलेंगे जुलेंगे, चेहरे पर स्माइल देंगे। अब साथ बैठ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई उपक्रम हो ही नहीं रहा, ऐसा कोई प्रसंग आ ही नहीं रहा। तो वो एकत्व, वो बंधुत्व, वो संगठनात्मक भाव जो है हमारा हो नहीं पाता। इसलिए कहा कि क्या करें? परस्पर भोजन करें, परस्पर वार्तालाप, एक दूसरे बातचीत भी करना चाहिए। शेड्यूल टाइट है, दिनचर्या अस्त व्यस्त है, सोते कभी, खाते कभी, आते कभी, जाते कभी, तो एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। परस्पर वार्तालाप कैसे हो? और आजकल तो ये मोबाइल फोन है बीच में, पति पत्नी और मोबाइल, माता पिता और मोबाइल, भाई बहन और मोबाइल। अब वो नहीं है। पहले चलती थी ना पंक्ति, पति पत्नी और वो, अब वो नहीं, अब तो मोबाइल है। तो दो भाई बैठे हैं, दोनों भाइयों के हाथ में फोन है, दो बहनें बैठी हैं, उनके बीच में ही फोन है, जो भी बैठे हैं बस उनके बीच में फोन है। तो व्यक्ति बस अपनी ही मस्ती में मस्त है। मतलब पड़ोसी से दूरियां और दूरी से पड़ोस वाला व्यवहार किया जा रहा है। तो परस्पर वार्तालाप होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, मेल जोल होना चाहिए, उससे प्रीति होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, बंधुत्व बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, और परस्पर प्रेम। जब दो काम नहीं होंगे तो तीसरा तो होगा ही नहीं। अगर आप मिलकर के भोजन नहीं करते, बैठ करके बातचीत नहीं करते, तो आप में प्रेम नहीं होगा।
और जब प्रेम नहीं होगा तो विरोध पक्का होगा। इसलिए यदि विरोध नहीं चाहते हैं तो प्रेम चाहो, यदि प्रेम चाहते हो तो बातचीत करो, और यदि बातचीत का चाहते हो तो खान पान करो। यानी बात वही है कि भोजन और भजन में एक रूपता लेकर के आओ, परिवार सुधर जाएगा। भोजन और भजन में विखंडन होगा तो परिवार बिगड़ जाएगा। ये बात कही। जातयः तारयन्ति जातयो मज्जयन्ति च, सुव्रस्ता तारयन्ति दुर्वृत्ता मंजयन्ति च। इस जगत में जाति बंधु ही तारते हैं और जाति बंधु ही डुबोते हैं। उनमें जो सदाचारी हैं वे तो तारते हैं, और जो दुराचारी हैं वो डुबोते हैं। तो जाति बंधु कुटुंब में कुछ दुराचारी भी होंगे और कुछ सदाचारी भी होंगे। तो दुराचारी डुबोने का काम करेंगे और सदाचारी तारने का काम करेंगे। तो आप इनका ध्यान रखें, परिवार में दोनों प्रकृति के लोग होते हैं। लेकिन जो पूर्व में बात कही कि दुराचारी कब दुराचारी बनेगा, कहीं ना कहीं उसका भोजन आपके साथ नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपके साथ उसकी वार्तालाप बंद हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपका प्रेम संबंध उनसे थोड़ा छोटा अछूता सा हो जाएगा, दूर दूर का हो जाएगा। तो जब उसकी दूरी आपसे बनेगी तो उसकी किसी ऐसे से नजदीकी बन जाएगी जिससे नहीं बननी चाहिए। आप सब परिवार वाले हैं, पुत्र पौत्र आपके हैं घरों में। आप खुद इस बात का अनुभव करते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 7वीं 8वीं तक होते हैं, तो बहुत क्लोज होते हैं माता पिता के साथ। लेकिन 9वीं 10वीं कक्षा तक आते आते बच्चों का जो स्नेह है, लगाव है, ममत्व है, वो अपने माता पिता दादा दादी से हट करके ट्रांसफर हो जाता है एक समान आयु में जाकर के, और फिर धीरे 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 जाकर के वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है। और अगर वो गलत लोगों के साथ जुड़ गया, गलत लोगों के साथ उसका संबंध बन गए, तो वो सदाचार के स्थान पर दुराचार को अपना लेगा। इसलिए ये चर्चाएं हमारी होनी चाहिए। कई माता पिता कहते हैं कि बच्चों के साथ मित्रता कैसे रखें, तो उस मित्रता का यही उपाय है, भोजन साथ करो, बातचीत करो, प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, उनको समझो, उनको समझाओ। कुछ काम आप उनके करो, कुछ अपने काम तुम उनसे कराओ। इस प्रकार से यदि हम व्यवहार करेंगे तो वो जो दूरियां हैं जनरेशन गैप के कारण से, वो दूरियां कम हो जाएंगी। ये 3 चीजें ब्रिज का काम करेंगी, और अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो ब्रिज तो टूट ही रहे हैं, लोगों के द्वारा बनाए भी, और ये पारिवारिक ब्रिज भी टूट ही रहे हैं। तो गड्ढे में तो जाना ही है, खाई में तो गिरना ही है, एक्सीडेंट तो होना ही है, वो रुकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल होगा। लेकिन जितने देर तक तुम अपनी गाड़ी को पटरी पर चलाना चाहते हो, सही चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको महान पुरुषार्थ करना पड़ेगा। महान पुरुषार्थ मतलब एक भी दिन आलस्य नहीं करें, एक भी दिन हम प्रमाद न करें। हम नित्य प्रति जो है ये तीनों प्रकार का व्यवहार, वार्तालाप, भोजन और परस्पर प्रेम, ये तीनों प्रकार का व्यवहार अपने पारिवारिक जनों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ करते रहें। आगे, येन खट्वां समारूढ़ परितप्येत कर्मणा आदावेव न तत्कुर्याद अध्रुवे जीविते सति। कह रहे हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, जीवन क्षण भंगुर है, अतः जिस कार्य को करने से अंत में खाट पर बैठ करके पछताना पड़े, उसे पहले ही नहीं करना चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी समय समाप्त हो जाएगा। ना केवल समय समाप्त होगा, ना केवल जीवन समाप्त होगा, जो वर्तमान कार्य कर रहे हैं वो भी क्षण भंगुर है, वो भी तो नित्य रहने वाला नहीं है, वो भी अनित्य है। इसलिए आप चीजों को थोड़ा ध्यान रखें। जीवन क्षण भंगुर है और कार्य की चर्चा करी जा रही है, तो बात जमती नहीं है। भाई जीवन जब क्षण भंगुर है तो कोई भी कार्य करो, क्या तकलीफ है? कल तो मरने ही वाले हैं, कोई भरोसा थोड़ी है। अभिप्राय यह है कि जो कार्य आप कर रहे हो
जिसकी अभिलाषा में, जिस प्रकार के जीने की अभिलाषा में तुम जो कार्य कर रहे हो, वो अभिलाषा आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वो कार्य जिस प्रकार की जीवन शैली के लिए आप करना चाहते हो, वो जीवन शैली क्षणभंगुर है, वो सदा नहीं रहने वाली। और ये जो आपके कार्य हैं, ये कार्य पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये कारण बनेंगे दुख का, सारे कार्य। तो कालांतर में जाकर के इन कार्यों के कारण से पछताना ना पड़े, तो जीवन में वैसे काम करो। क्षणभंगुरता को इस प्रकार से समझना, जीवन में वैसे काम करो। जैसे कह दिया जाता है ना कि भय के कारण धर्म को मत त्यागो, लोभ के कारण धर्म को मत त्यागो, लालच के कारण धर्म को मत त्यागो, सुख के कारण धर्म को मत त्यागो, दुख के कारण धर्म को मत त्यागो। मतलब धर्म की अपेक्षा ये सब क्षणभंगुर है, और धर्म जो है शाश्वत है, सदा रहने वाला है। तो ये परिस्थितियां आज हैं, कल नहीं रहेंगी, और इनके कारण हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं धर्म के लिए, और धर्म को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। बाद में क्या करते हैं, पछताना हो जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए जीवन लंबा है, जीवन कंपैरेटिवली लंबा है इस कार्य की अपेक्षा। ये कार्य आज आप करोगे, कार्य खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में जाकर के पछताना होगा, ओहो उस समय अगर अकल आ जाती, मैं उसके पीछे पड़ गया, राज्य के पीछे, उस नौकरी के पीछे लग गए, उस संपत्ति के पीछे लग गए, तो हमारा झगड़ा हो गया, लठबाजी हो गई, और एक को 302 हो गए, इसका ये हो गया। अब इसको 40 साल बाद बैठ करके रो रहे हो, तो भाई ऐसा कार्य मत करो। इस क्षणभंगुर संसार में बाद में पछताना पड़े, वैसा कार्य मत करो। तो इस प्रकार का अभिप्राय इस वचन का लेना चाहिए। मंत्र भेदस्य षड प्राज्यो द्वाराणि मानि लक्षयेत अर्थ संतति कामस्य रक्षेद एतानि नित्यशः मदम स्वप्नम अविज्ञानम आकारम च आत्म संभवम दृष्टात्मेषु विश्रम्भम दोताच्च अकुशलादपि। बुद्धिमान मनुष्य को मंत्र वेद के इन 6 द्वारों को जानना चाहिए तथा धन को सुरक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखना चाहिए। तो क्या 6 द्वार हैं? मादक वस्तुओं का सेवन पहला, निद्रा दूसरा, आवश्यक बातों की जानकारी ना होना ये तीसरा, अपने नेत्र चौथा, मुख आदि के विकार पांचवा, और दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास तथा कार्य में अकुशल दूत पर भरोसा करना। तो ये 6 चीजें हैं, 6 द्वार हैं। ये 6 द्वार क्या करेंगे? मनुष्य को और उसकी संपत्ति को नष्ट करने वाले हैं। तो यदि मनुष्य अपने आप को, अपनी संपदा को, अपने राज्य को, अपने जीवन को बचाए रखना चाहता है, तो इन 6 मार्गों को वो सदा बंद रखे। पहला ये है कि वो मादक वस्तुओं का सेवन न करें, जिससे तामसिकता अधिक बढ़ जाए, बुद्धि काम करना बंद कर दे। ऐसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें। अत्यधिक निद्रा वो ना लेवे। जो जीवन में अपेक्षित है, आवश्यक है, ऐसी बातों की उसे जानकारी होनी ही चाहिए। अपने नेत्र खुले रखें, ज्ञानवान बने। मुख के जो विकार हैं, 2 प्रकार के विकार अभी बता देते हैं, बाकी विकार तो आप स्वयं विचार कर लेना। पहला है बोलना और दूसरा है खाना। गलत बोलना और गलत खाना, ये मुख के विकार हैं। दुष्ट मंत्रियों पर विश्वास, जो धूर्त हैं, दुष्ट हैं, सष्ट हैं, चापलूस प्रकृति के हैं, अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की सलाह। मंत्री आज के हिसाब से कौन है? बस वही आपके सराउंडिंग, आपके प्रिय, जो आपको अभीष्ट लगते हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है। लेकिन वो हैं कैसे? दुष्ट प्रकृति के हैं, उनका स्वभाव दुष्ट है, वो केवल अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं और आपका हित करने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। तो ऐसे दुष्टों पर विश्वास, मंत्रियों पर, बस आज के तो यही मंत्री हैं। और जो कार्य में अकुशल हैं, ऐसे लोगों को आप काम दे दो, जिनको कार्य करने का तरीका ढंग से नहीं पता,
और उनको आप काम सौंप दो कि भाई आप ये काम कर लेना, उससे ये जा करके बात कह देना, तो बस क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा। तो इसलिए इन 6 प्रकार की चीजों को आपको रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एक अंतिम श्लोक, ना वै श्रुतम अविज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य व धर्मार्थो वेदितम शक्यो बृहस्पति समैरपि। बृहस्पति के समान बुद्धिशील मनुष्य भी शास्त्रज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, बहुत मेधावी थे, प्रति उत्पन्न मति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति बुद्धि की दृष्टि में बृहस्पति के सदृश ही क्यों ना हो, बहुत अच्छी है, मेधा बहुत अच्छी है, तीव्र बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है, पर शास्त्र ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान होना अलग विषय है, शार्प माइंड, तेज बुद्धि, दूर से पकड़ लेना, ऐसे से जो उपमा दी जाती हैं, तो वो अलग विषय है कि बुद्धि पैनी है, लेकिन बुद्धि कैसी नहीं है, शास्त्र ज्ञान से पूरित नहीं है, और वृद्धों की सेवा नहीं करता। बुद्धिमान है लेकिन वृद्धों की सेवा नहीं करता, यानी दूसरों का अनुभवों से लाभ नहीं उठाता। तो जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान ना जानता हो और वृद्धों के अनुभव से लाभ ना उठाता हो, तो उसको 2 चीजें नहीं मिलती, एक धर्म नहीं मिलता, दूसरा अर्थ नहीं मिलता। तो यदि धर्म और अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान और वृद्धों के अनुभवों से लाभ उठाना सीखें। अभी के लिए कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम